इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसके पश्चात विनोद कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री सुरेंद्र कुमार, और इसके उपरांत आज की परेड की सर्वोत्तम वाहिनी पुरस्कार हेतु मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री रनिंग ट्रॉफी का अनुमोदन किया है, जिसके साथ नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। किंतु वाहिनियों को यह खोज तथा निगरानी के लिए ड्रोन आदि सुविधा मुहैया करवाई जा सके। हम आने वाले बजट में ड्रोन स्टेशंस की बनाने जा रहे हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ड्रोन स्टेशन बनाने जा रहे हैं। जिस तरह बस स्टैंड स्टेशन होता है उसी तरह ड्रोन का स्टेशन होगा, और जो कैरीज होता है मेडिकल फैसिलिटीज देनी होगी। उस प्रकार के ड्रोन खरीदने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है, और इसमें हम जो SDRF है, होमगार्ड्स है, इनको भी अभी तो 5 किलो के सुविधा ले जाने की ड्रोन के द्वारा है, लेकिन हम इससे ज्यादा ड्रोन वेट उठाने वाले आगे हैं। उसके लिए हमने अभी प्रेजेंटेशन लिया है और अगले बजट में उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। मुझसे ADG साहब सतवंत अटवाल जी मिले थे। मेरे ध्यान में ये बातें लाई गई है और उन्होंने कुछ मांगों को रखा है। इन्होंने कहा है कि कम से कम 1000 पदों को भरने की अनुमति मिलनी चाहिए, और जो 1000 पद इनसे चर्चा करने के बाद जितने भी हम कम से कम 700 पदों को भरने की अनुमति इस होमगार्ड में प्रदान करेंगे। महिला गृह रक्षकों को 100 दिन का मातृत्व अवकाश की सुविधा 180 दिन का मातृत्व अवकाश की सुविधा देने वाले हमारी सरकार की प्राथमिकता में महिला हमेशा से आगे रही है। मैं 180 दिन के जो मातृत्व अवकाश की देने की घोषणा करता हूं। जब हमारे गृह रक्षक राज्य से बाहर जाते हैं, ये बड़ी विडंबना है, तब उनको 60 रुपए प्रतिदिन मिलते थे। इसको भी बढ़ाकर मैं बजट में अनाउंस करूंगा, 500 रुपए प्रतिदिन देने की घोषणा करता हूं। कुछ और है जो मैं माननीय पालमपुर में SDRF मुख्यालय तथा कांगड़ा इकाई परिसर के निर्माण के लिए धन का आवंटन करने हेतु कंट्रोल रूम SDRF कंट्रोल रूम हेतु नए लैंडलाइन नंबरों की मंजूरी करने बारे, ये सब चीजें हम कर देंगे। और आधुनिक जो भी टेक्नोलॉजी है उससे हम अपने SDRF को और होमगार्ड्स की जो भी तकनीक के लिए पैसे हमें आवंटित करने होंगे, हमारी सरकार उस पर विशेष ध्यान देगी। चलो पीछे चलते स्थापना दिवस है, आपने ड्रोन स्टेशन बनाए जाने की अनाउंसमेंट की है। देखिए, टेक्नोलॉजी भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए हमें भविष्य की टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। अगर हम भविष्य की टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो ये राज्य भी पीछे रह जाएगा, और जो हम आत्मनिर्भर राज्य की परिकल्पना करते हैं उसमें पिछड़ जाएंगे। तो अभी पिछले दिनों मैंने एक बैठक ली थी
जिसमें ड्रोन स्टेशंस बनाने की बात की। मैंने कहा जहां तो बस स्टैंड्स में जगह है, क्योंकि कोई भी यात्री अगर अपना 40 किलो सामान ले जाना चाहता है तो वहाँ बस स्टैंड पर कहीं ड्रोन स्टेशंस के लिए जगह आइडेंटिफाई की जाएगी। और भी कहीं स्टेशंस, कोई ड्रोन स्टेशंस बनाना चाहते हैं, उन युवाओं को हम ड्रोन्स के लिए हेल्प भी करेंगे और उनके ड्रोन स्टेशन के लिए जगह भी उपलब्ध करवाएंगे। तो इस प्रकार अभी तो पायलट के तौर पर इस योजना को शुरू किया जाएगा, लेकिन एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों को इसलिए भी जरूरी है कि प्रदेश में जिस प्रकार की आपदाएं आती है, मैंने अभी एडीजीपी साहब से बात की है कि पहले तो प्रदेश की उन आपदाओं को लाइन अप करना है कि कौन कौन सी आपदाएं भविष्य में हमें आ सकती है, फिर उस हिसाब से हमको टेक्नोलॉजी को लेना है कि इस जगह ये आपदा है, इस जगह ये आपदा है, इस जगह ये आपदा है। और जो क्लाइमेट चेंज से भी संबंधित है, उसके लिए हमने डिजास्टर रिस्पांस एक्टिविटीज़ के लिए एक 800 करोड़ के प्रोजेक्ट का भी हमने एफडी से जो हमारी लिमिट है उसको प्रपोज किया है। उससे भी हम काफ़ी फ्यूचर की डिजास्टर जो होगी उससे लड़ने में हमें मौका मिलेगा। भयंकर आपदा आई, 551 के करीब लोग हमें छोड़कर चले गए, 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, 23,000 घर आंशिक रूप से और पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए। एसडीआरएफ ने पिछली बार और होमगार्ड के जवानों ने बहुत अच्छा काम किया, और जब हमारे नए एडीजीपी आए, इन्होंने कहा कि हमें इनको प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इनका हमने ये आज राज्य स्तरीय राइजिंग डे हमने मनाया। और आपने देखा किस प्रकार एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवान काम करते हैं, आग बुझाने के किस तरीकों को, किस आग में किस चीज़ से बुझाना, उसका भी उन्होंने आपको आज उदाहरण प्रस्तुत किया। सिलेंडर कैसे बुझाना है, दूसरी गैस कैसे बुझानी है, फिर बाढ़ में फंसे हुए लोग जो है, लैंडस्लाइड्स में फंसे हुए लोग जो हैं, और कोई भी आपदा आती है प्रदेश पर, उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि देश विश्व पूरा क्लाइमेट चेंज के दौर से गुजर रहा है। और आप आज हिमाचल का भी दिसंबर में भी हाल देख लीजिए कि ड्राई स्पेल चल रहा है, तो ये क्लाइमेट चेंज का असर है। तो भविष्य की चुनौती है, उसके लिए हमने इस मॉक ड्रिल का भी प्रदर्शन किया, और हमने कैसे आधुनिक तरीके से आगे हमने ये इस चुनौती का सामना करना है, उसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी हम फंड उपलब्ध करवाएंगे। सर, आपने होमगार्ड और एसडीआरएफ को और सशक्त करने की बात की है, बजट में क्या प्रोविजन? देखिए, बजट ऐसा है कि ये बीच में जब कार्यक्रम होते हैं तो थोड़ी बजट की दिक्कत होती है। अब मैं बजट से पहले की, ये 4 महीने पहले की अब ये घोषणा है, तो ये बजट में अगली बार फाइनेंशियल जो आएगा उसमें एलोकेशन ऑफ बजट ऑटोमेटिकली हो जाएगा मेरी घोषणा के बाद। तो नेचुरली है कि उसके बाद हम इसको बजट दे देंगे ताकि और टेक्नोलॉजी बेस्ड चले। और आपको मैं बताना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में अब हम ड्रोन स्टेशंस भी बनाने जा रहे हैं। जिस तरह बस स्टैंड बनते हैं ना, बसों के लिए बस स्टैंड है, उसी तरह बस स्टैंड में या और जगह हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हम ड्रोन स्टेशन भी बनाएंगे, ताकि जो आपका मटेरियल है वो ड्रोन के माध्यम से भी पहुंचाया जा सके। अब हम हैवी लोड उठाने वाले ड्रोन खरीदने जा रही है सरकार, और इसकी प्रेजेंटेशन एक हो गई है। कई चरणों से देखना पड़ता है कि कैसे हमने खरीदना, तो इस स्थिति में एसडीआरएफ को ड्रोन से भी सुसज्जित किया जाएगा, और इनकी नई बिल्डिंग का भी हम शिलान्यास पालमपुर में, इस जब मेरा वीरतर कांगड़ा का दौरा होगा उस समय इसका शिलान्यास भी किया जाएगा। सर, किसान लगातार मांग कर रहे हैं, एमएसपी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं,
आप उनकी मांगों को लेकर क्या नहीं, हिमाचल के किसान तो हमारा धन्यवाद भी कर रहे हैं। समर्थन करते हैं सर? अब हिमाचल में हमने तो MSP देना शुरू कर दिया। मक्की पर हम 30 रुपए किलो समर्थन मूल्य दे रहे हैं। गोबर आधारित मक्की जो पैदा करेगा, प्राकृतिक तरीके से जो खेती पैदा करेगा, और गेहूं पर हम 40 रुपए किलो दे रहे हैं जो प्राकृतिक खेती से करेगा। हिमाचल में तो किसान समृद्धि की ओर जा रहा है, और 45 रुपए किलो हम गाय का दूध खरीद रहे हैं और 55 रुपए किलो हम भैंस का दूध खरीद रहे हैं। और इसमें हम यहाँ रुकने वाले नहीं है। इसके बाद जब हमारा 1-1.5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा तो डेयरी इंडस्ट्रीज और प्राकृतिक आधार पर जो हमारी खेती है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है, जो हमारी जलवायु है, जो हिमाचल की संस्कृति है और हिमाचल की जो परंपराएं हैं, उनको मेंटेन करने के लिए हमारी सरकार नित्य दिन प्रयोग करके आगे आ रही है। धन्यवाद सर।